हेलो, वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। बीएससी थर्ड ईयर में डेवलपमेंटल बायोलॉजी आपका थर्ड पेपर है और वहाँ हम बात कर रहे हैं आपकी यूनिट फर्स्ट की। और उसमें हम बात कर रहे थे हम एग मेम्ब्रेन्स की। तो एग मेम्ब्रेन्स हमने जाना क्या होती हैं कि जो एग मेम्ब्रेन्स हैं, प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन है यानी प्लाज्मा लेमा है, उसके ऊपर की जो कवरिंग है वो कवरिंग या तो खुद ओवम बनाएगा, ओवम के बाहर, या उसकी जो फॉलिकुलर सेल्स हैं वो सीक्रेट करेगी। तो एक कई सारे एनवलप बनेंगे। उन एनवलप में से जो एनवलप्स हैं वही एनवलप्स कलेक्टिवली क्या कहलाएंगे? एग मेम्ब्रेन्स कहलाएंगे। अब जो ये एग मेम्ब्रेन्स हैं इनको हमने क्लासिफाई भी किया था। पहला जो कैटेगरी था वो था प्राइमरी एग मेम्ब्रेन, दूसरी कैटेगरी थी सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन और तीसरी कैटेगरी थी हमारी टर्शरी एग मेम्ब्रेन। और जिसमें हम प्राइमरी एग मेम्ब्रेन की बात कर रहे थे, प्राइमरी एग मेम्ब्रेन की। और प्राइमरी एग मेम्ब्रेन में हमने उसके टाइप्स की भी बात की थी। अब प्राइमरी का मतलब क्या है? जो इनिशियल कवरिंग होगी जस्ट अराउंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ओवम, यानी जो ओवम की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके ठीक बाहर जो पहली एग कवरिंग होगी वो प्राइमरी एग का कवरिंग है। अब वो जो एग कवरिंग है अलग अलग जो एनिमल्स हैं उनमें अलग अलग नामों से जानी जाती है। जैसे जो कई एनिमल्स में वो कहलाएगी वाइटेलाइन मेम्ब्रेन, क्या कहलाएगी? कई एनिमल्स में उसका नाम क्या होगा? वाइटेलाइन मेम्ब्रेन। कई एनिमल्स में उसका नाम होगा दूसरा जोना रेडिएटा। कई एनिमल्स में नाम होगा जोना पेल्यूसिडा और कई एनिमल्स में उसका नाम होगा यहाँ पे जोना पेल्यूसिडा के बाद में जेली कोट। क्या नाम होगा? जेली कोट या कवर। क्लियर है? तो ये इसके फर्दर काइंड्स हैं। अलग अलग काइंड्स की जो मेम्ब्रेन है प्राइमरी वो अलग अलग एनिमल्स में देखने को मिलेगी। अब हम यहाँ बात करें प्राइमरी एग मेम्ब्रेन्स में सबसे पहले किसकी? वाइटेलाइन मेम्ब्रेन की। तो जो वाइटेलाइन जो मेम्ब्रेन है वो उसका सीक्रेशन होगा कहाँ से? सीक्रेटेड फ्रॉम ओवम या जो एग है उससे। और ये बनी होगी किससे? एक कंपोनेंट जिसको मैंने कल भी बताया था, म्यूकोपॉलीसैकेराइड। जो म्यूकोपॉलीसैकेराइड है वो म्यूकोपॉलीसैकेराइड इसको फॉर्म करेगा, किसको? वाइटेलाइन मेम्ब्रेन को। अब जो वाइटेलाइन जो मेम्ब्रेन है इसमें फाइब्रस प्रोटीन भी देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? इसके साथ हमें जो फाइब्रस प्रोटीन है वो भी इसका चीफ कंपोनेंट होता है। और ये जो एग मेम्ब्रेन है, वाइटेलाइन एग मेम्ब्रेन, ये हमें किन में देखने को मिलती है? एम्फीबियन में, एवीज में, इस तरह से एम्फीबियंस और एवीज। और कई जो मॉलस्का हैं, मॉलस्कन, उनमें भी दिखाई देती है प्राइमरी एग कवरिंग के तौर पर। कौन? वाइटेलाइन मेम्ब्रेन। दूसरा है जोना रेडिएटा। ये भी प्राइमरी एग मेम्ब्रेन के तौर पे ही होती है, लेकिन यहाँ क्या होता है? ये जो होती है ये एक तरह से यहाँ ये कैसी हो जाती है? स्ट्रिएटेड हो जाती है। कैसी हो जाती है? स्ट्रिएटेड, यानी कई सारी यहाँ रेखाएं यानी लाइन देखने को मिलती है। क्या कुछ छिद्र भी पाए जाते हैं। और ये जो छिद्र हैं ये छिद्र कहलाते हैं क्या? माइक्रोपाइल। क्या कहलाते हैं? माइक्रोपाइल। क्या कहलाते हैं? माइक्रोपाइल। तो जोना रेडिएटा क्या होती है? एक स्ट्रिएटेड यानी रेखीय एक मेम्ब्रेन होती है जिसकी सरफेस पर आउटग्रोथ पाई जाती है, जिनमें माइक्रोबियल आउटग्रोथ होती हैं। ये जो आउटग्रोथ हैं इनके आसपास क्या होता है? कुछ छिद्र देखने को मिलते हैं और उन्हीं छिद्रों को माइक्रोपाइल कहते हैं। और ये हमें देखने को मिलता है
हमारा एम्फीबियंस में और रेप्टाइल्स में किस में देखने को मिलता है? एम्फीबियंस, उसके साथ में रेप्टाइल्स। एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स में ये हमें देखने को मिलती है। कौन? जोना रेडिएटा। इसके बाद हम बात करें अगला जो एग कवरिंग है जिसका नाम है जोना पेलुसिडा, और ये किन में देखने को मिलती है? मैमल्स में देखने को मिलती है। और इसका जो फॉर्मेशन होता है वो किससे होता है? फॉलिक्यूलर सेल्स से निर्माण होता है। इसका फॉर्मेशन फॉलिक्यूलर सेल से होता है, जिसको हम पहले डिस्कस भी कर चुके हैं। अगला है लास्ट जो जेली कोट है। जो जेली कोट है, जेली कोट देखने को मिलता है हमें जो हायर इन्वर्टिब्रेट हैं, जैसे इकाइनोडर्मेट्स, यानी जो मैराइन हैबिटाट के जो इकाइनोडर्मेट्स हैं, उन इकाइनोडर्मेट्स में ये जो जेली जो कवरिंग है ये देखने को मिलती है, जो किसका काइंड है? प्राइमरी एग मेम्ब्रेन्स का काइंड है। तो प्राइमरी एग मेम्ब्रेन्स में कौन कौन सी मेम्ब्रेन किस किस एनिमल्स में मिलेंगी और किस तरह के यहाँ अतिवृद्धियाँ या किस तरह के यहाँ स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। ये जो वाइटेलाइन मेम्ब्रेन है ये इटसेल्फ ओवम से ही सीक्रेट होती है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड और फाइब्रस प्रोटीन की बनी होती है। जोना रेडिएटा रेखीय होती है और इसके आउटग्रोथ पे जर्मिनल स्ट्रक्चर्स देखने को मिलती हैं, और वहाँ जो छिद्र होते हैं वो माइक्रोपाइल कहलाते हैं। ये एम्फीबियन, रेप्टाइल्स और जो बोनी फिशेज हैं, बोनी फिशेज उनमें भी देखने को मिलती हैं। जो अस्थिल मछलियां हैं उनका भी ये एक एग्जाम्पल है। अगला है जोना पेलुसिडा। वो जोना पेलुसिडा तो अपने नाम पहले भी पढ़ चुका है, किसमें? ओवेरी की स्ट्रक्चर में, जो वहाँ फॉलिकुलर ग्रोथ हुई थी फॉलिकुलर फेज में। तो जो प्राइमरी एग कवरिंग थी उस प्राइमरी एग कवरिंग का नाम ही क्या था? जोना पेलुसिडा, जो किसको डिटरमाइन करती है? फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को। कब? जब एग और ओवम का स्पर्म और ओवम का फ्यूजन होता है। तो मैमल्स में ये देखने को मिलती है और फॉर्मेशन इसका बेसिकली फॉलिकुलर सेल से होता है। और लास्ट में जो जेली कॉट है वो एग्जांपल किसका है? इकाइनोडर्मेट्स का। और ये सारी स्ट्रक्चर प्राइमरी एग मेम्ब्रेन्स के तौर पे हमें डिफरेंट एनिमल्स में देखने को मिलती हैं। इसके बाद हम आगे बात करें आफ्टर प्राइमरी एग मेम्ब्रेन्स के बाद जो दूसरा है सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन्स। सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन। क्लियर है? क्या नाम है? सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन। अब जो ये सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन होती है इसका फॉर्मेशन भी बेसिकली ओवम और उसके साथ साथ फॉलिक्यूलर सेल के सिक्रीशन से होता है। ओवम और जो फॉलिक्यूलर जो सेल्स हैं उन फॉलिक्यूलर सेल्स के सिक्रीशन से जो सेकेंडरी जो एग कवरिंग है उनका फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ भी ये कई टाइप की होती है कई एनिमल्स में। अगर हम बात करें इंसेक्ट्स की, तो इंसेक्ट्स में जो काइटिन का जो शेल है, इंसेक्ट्स में जो काइटिनियस जो शेल है वो काइटिनियस सेल किसका एग्जाम्पल है? सेकेंडरी एग कवरिंग का। तो ये तो हम पढ़ चुके हैं इंसेक्ट्स के बारे में कि जो आउटर जो सेकेंडरी एग कवरिंग है वो किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। तो काइटिनियस कवरिंग को क्या कहते हैं यहाँ पे? सेकेंडरी एग कवरिंग। और ये किसके रेफरेंस में है? इंसेक्ट्स के रेफरेंस में। अगर हम आगे बात करें और एनिमल्स की, अगर वर्टिब्रेट्स में बात करें तो हम जैसे हर्डमानिया, तो हर्डमानिया और साइक्लोस्टोमेटा, हर्डमैनिया प्रोटोकॉर्डेट्स है और इसके साथ में स्पीसीज में साइक्लोस्टोमेटा।
इसमें जो सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन होगी, उस सेकेंडरी जो एग मेम्ब्रेन है उसका यहाँ नाम थोड़ा अलग होता है, जिसे कहा जाता है कोरियोन। क्या कहा जाता है? कोरियोन। कोरियोन। तो कोरियोन क्या है? हमने पढ़ा भी तो है, हमने किसमें? इम्प्लांटेशन में। तो इम्प्लांटेशन में जो एम्ब्रियोनिक जो मेम्ब्रेन है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनियल मेम्ब्रेन है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, वहाँ एलेंटॉइस, कोरियोन, एमनियन, यॉक सैक, तो इस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है एनिमल्स में। तो यहाँ भी कॉम्प्लेक्सिटी आती जा रही है। तो यहाँ अब वो जो काइटिनियस सेल है वो देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये हायर एनिमल्स हैं, जैसे हर्डमानिया और साइक्लोस्टोमेटा। तो यहाँ ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगी? कोरियोन कहलाएगी। कौन? सेकेंडरी जो एग मेम्ब्रेन है। अगर हम बात करें और हायर, मोस्ट हायर की, तो सबसे बाद में हम बात करेंगे डेफिनेटली मैमल्स की। तो मैमल्स में तो जो सेकेंडरी एग कवरिंग है उसके बारे में आप जानते ही हो, जो किसकी बनी होती है? फॉलिकुलर सेल्स की बनी होती है, और उसका नाम क्या है? कोरोना रेडिएटा। क्या नाम है? कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा। तो कोरोना रेडिएटा का फॉर्मेशन किससे हो रहा है? फॉलिकुलर सेल से। फॉलिक्यूलर सेल से। और फॉलिक्यूलर सेल से क्या निकल रहे हैं? स्पेशल टाइप के सीक्रेशन जो ग्लाइकोप्रोटीन नेचर के होते हैं, और वही ग्लाइकोप्रोटीन नेचर के जो सीक्रेशन होते हैं वो क्या करते हैं? एंजाइम स्पेसिफिक रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं, यानी उनमें स्पीसीज स्पेसिफिसिटी का डेवलपमेंट होता है। तो मैमल्स में जो सेकेंडरी एग कवरिंग है वो किस नाम से जानी जाएगी? कोरोना रेडिएटा। इसी तरह हर्डमानिया और साइक्लोस्टोमेटा में कोरियोन, और इन्वर्टिब्रेट्स में अगर हम बात करें तो यहाँ हमें देखने को मिलती है क्या? काइटिनियस सेल। अब इसके बाद में हम बात करते हैं नंबर लास्ट, जो टर्शरी एग मेम्ब्रेन के रूप में दिखाई देती है। टर्शरी एग मेम्ब्रेन्स। टर्शरी एग मेम्ब्रेन्स क्लियर है? अब जो टर्शरी एग मेम्ब्रेन्स हैं, इन टर्शरी एग मेम्ब्रेन्स में जो इनका फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन कहाँ होता है? ओविडक्ट में होता है। जब कब? ड्यूरिंग ड्यूरिंग तो नहीं, आफ्टर कर सकते हैं इसको, आफ्टर ओव्यूलेशन। जब ओव्यूलेशन के बाद ओवम सेपरेट हो जाता है ओवेरी से सेकेंडरी साइड, और वो कहाँ पहुँचता है? फैलोपियन ट्यूब में पहुँचता है। तो जो ओविडक्ट है, उस ओविडक्ट से जो एग कवरिंग बनेगी वो एग कवरिंग ही टर्शियरी एग कवरिंग कहलाएगी। तो इसमें एक मेन चीज़ ये है, इसका फॉर्मेशन ओविडक्ट से ही हो जाता है, यानी जब ये ओविडक्ट से गुजर रहा होता है तो यहाँ टर्शियरी एग मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये जो टर्शियरी एग मेम्ब्रेन है इसके कई टाइप हैं, जैसे नंबर 1 यहाँ एल्ब्यूमिन, एक है एल्ब्यूमिन, दूसरा जेलीकोट। पहला है एल्ब्यूमिन, दूसरा है जेलीकोट। तो जो एल्ब्यूमिन है ये किस में देखने को मिलता है? जो इलास्मोब्रैंकाई जो फिशेज हैं, इलास्मोब्रैंकाई जो फिशेज हैं, उनकी जो एग कवरिंग है उनमें टर्शियरी एग मेम्ब्रेन एल्ब्यूमिन के नाम से जानी जाती है। इसके अलावा हम बात करें शार्क की, तो शार्क का जो एग है उसके सराउंडिंग क्या होता है? जो एग कवरिंग है वो हॉर्नी एग कैप्सूल के नाम से जानी जाती है। शार्क में हॉर्नी यानी स्पाइनी प्रोजेक्शन निकलते हैं, जिन्हें हॉर्न कहते हैं, हॉर्नी एग कवरिंग के नाम से शार्क में ये जानी जाती है। तो हॉर्नी एग कवरिंग है, या इसको कैप्सूल भी कहते हैं, कई बुकों में कैप्सूल भी लिखा हुआ है।
तो ये क्या कहलाती है? टर्शरी एग मेम्ब्रेन कहलाती है। इसके बाद हम आगे बात करें नंबर थर्ड, तो यहाँ शेल्ड मेम्ब्रेन होती है और ये शेल्ड मेम्ब्रेन देखने को मिलती है रेप्टाइल्स, एम्फीबियन और प्रोटोथीरियन में। शेल्ड मेम्ब्रेन के रूप में भी क्या पाई जाती है? टर्शरी। और ये देखने को मिलती है रेप्टाइल्स, एवीज में। किस में देखने को मिलती है हमको? रेप्टाइल्स और एवीज में। और यहाँ क्या होता है, कभी कभी यहाँ एक पोर भी मिलता है जिसे माइक्रोपाइल भी कहते हैं। बेसिकली जो माइक्रोपाइल है वो इंसेक्ट्स का ही एग्जाम्पल है, लेकिन कभी कभी कुछ केसेस में यहाँ भी माइक्रोपाइल दिखाई देता है। और इसका फॉर्मेशन भी कहाँ होता है? ओविडक्ट में होता है। कहाँ होता है? ओविडक्ट में इसका फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से जो टर्शरी जो एग मेम्ब्रेन है, वो टर्शरी एग मेम्ब्रेन यहाँ एल्ब्यूमिन, जेलीकोट और शेल्ड मेम्ब्रेन के रूप में दिखाई देती है। तो एल्ब्यूमिन में के रूप में इलास्मोब्रैंकाई जो फिशेज हैं वहाँ देखने को मिलेगी एक कवरिंग, जो टर्शरी एक कवरिंग होती है जिसका नाम है एल्ब्यूमिन। जेलीकोट के रूप में शार्क में, जिसे हॉर्नी एग कैप्सूल या कवरिंग कहते हैं। और शेल्ड मेम्ब्रेन यहाँ रेप्टाइल्स, एवीज में दिखाई देती है, जिसका निर्माण ओविडक्ट में भी होता है। तो इस तरह से ये डिफरेंट एनिमल्स में यहाँ एग मेम्ब्रेन हमें देखने को मिलती हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल की बात करें, एक दो एग्जाम्पल की, जैसे बात करें इंसेक्ट्स की। इंसेक्ट्स, तो इंसेक्ट्स में काइटिनियस शेल मिलता है जो सेकेंडरी एग कवरिंग के नाम से जाना जाता है। और जो ये इंसेक्ट्स होते हैं इनमें क्या होता है, जो यॉक है वो यॉक सेंट्रोलेसिथल तरह से यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। इस तरह से सेंट्रल रीजन में, सपोज ये एग है और यहाँ सेंट्रल रीजन में, और ये है न्यूक्लियस, और यहाँ ये इसकी ये एग कवरिंग है। क्लियर है? ये है पीएम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये है साइटोप्लाज्म, ये यॉक है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये एग कवरिंग है, एग कवरिंग इंसेक्ट्स में, शेल्ड एग कवरिंग। तो यहाँ इस तरह से ये एग कवरिंग देखने को मिलेगी, जिसका फॉर्मेशन किसके? फॉलिकुलर सेल्स के द्वारा और उसके साथ ओवम के द्वारा होता है। अगर हम बात करें मैमल्स की, तो मैमल्स में तो क्या होता है, ये है यहाँ बाहर इस तरह से मल्टीपल फॉलिकुलर सेल्स होती हैं, ये फॉलिकुलर सेल्स, और यहाँ भीतर इस तरह से मेम्ब्रेन होगी एक, और यहाँ भी कुछ फॉलिकुलर सेल्स दिखाई देती हैं, और इसके सराउंडिंग ये इसकी प्लाज्मा, और यहाँ ये न्यूक्लियस होगा। तो और इसके बाहर ये ग्राफियन जो फॉलिकल की बात करें तो ये थीका वाला पार्ट है, थीका एक्सटर्नल, थीका इंटरना। तो ये क्या है? सेकेंडरी oocyte है। ये क्या है? CR कहते हैं हम, कोरोना रेडिएटा। और ये सारी क्या हैं? फॉलिक्यूलर सेल्स हैं। अब कोरोना रेडिएटा के जो ठीक नीचे है, तो नीचे वाला जो प्राइमरी एग कवरिंग है उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है यहाँ पे जोना पेल्यूसिडा। अब यहाँ क्या प्रेजेंट होगा? यहाँ ये स्पेस है, तो इस स्पेस को नाम दे देते हैं पेरी वाइटेलाइन स्पेस। ये क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा न्यूक्लियस। ये नीचे अंदर साइटोप्लाज्म। तो इस तरह से जो मैमल्स हैं, उन मैमल्स में इस तरह का जो एग मेम्ब्रेन्स हैं हमें यहाँ देखने को मिलती हैं। तो यहाँ अगर हम बात करें एक और एग्जाम्पल की, जैसे हम ले यहाँ पे एक तरह से जो चिक
का है उसका हम अगर एग लें तो वहाँ हमको कुछ चीज़ें दिखाई देंगी, जैसे वहाँ यॉक भी दो डिफरेंट पार्ट में दिखाई देता है। उसके साथ वहाँ शेल्ड जो यानी जो एग है वो क्लीडोइक एग दिखाई देगा। उसके बाद में वहाँ एक पर्टिकुलर एक अपर्चर दिखाई देगा जिसे जर्मिनल डिस्क कहते हैं। एक प्रोटीन दिखाई देगी जिसे एल्ब्यूमिन कहते हैं। तो वहाँ डिफरेंट स्ट्रक्चर हमें प्रॉपर रूप से दिखाई देती हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है अगर हम इसको ड्रॉ करें तो हमें ये स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी किसमें, हैन में। तो हैन में किस तरह से देखने को मिलेगा, जैसे ये एग का एक शेल है, आउटर शेल, ये इसके सराउंडिंग शेल है। क्लियर है? ये इसके सराउंडिंग क्या है, शेल, जो किसका बना हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है। इसके नीचे जो स्ट्रक्चर होगी वो प्रोटीनस स्ट्रक्चर होती है और सेंट्रली लोकलाइज्ड क्या होता है, यॉक होता है। तो यॉक यहाँ कुछ स्पेशल डिज़ाइन बनाएगा, उसके पैटर्न्स यहाँ बनेंगे इस तरह से पैटर्न्स बनते हैं। तो अगर हम बात करें इस तरह से, तो ये यॉक की प्लेट हैं जो डिज़ोल्व नहीं हुई है, पहले डिज़ोल्व स्टेट में थी। या वहाँ याद करो वेसाइकल्स में इनका फॉर्मेशन हो रहा था, इसका यॉक का फॉर्मेशन हो रहा था, और ये यहाँ जाके इस तरह की एक डिस्क बन जाएगी और उसे ही क्या कहेंगे हम, जर्मिनल डिस्क कहेंगे। ठीक है। अब यहाँ से इस तरह की ये जो स्ट्रक्चर है, कॉर्ड स्ट्रक्चर एम्ब्रियोनिक स्टेज में बनेगी, जिसे कहा जाएगा चलेजा। क्या कहा जाएगा, चलेजा। ये जो पार्ट है ये पार्ट होगा एल्ब्यूमिन का, किसका, एल्ब्यूमिन का। ये क्या है, शेल है, शेल, आउटर शेल और ये इनर शेल। ठीक है। ये जो पार्ट है ये पार्ट है येलो यॉक का और ये पार्ट है वाइट यॉक का। क्लियर है? यहाँ ये जो स्पेस है ये स्पेस एल्ब्यूमिन से फिल्ड है और यहाँ ये जो स्ट्रक्चर है ये कहलाएगी जर्मिनल डिस्क। क्या कहलाएगी, ये स्ट्रक्चर जर्मिनल डिस्क। इसके साथ ही इसके सराउंडिंग एक स्पेशल मेम्ब्रेन होगी जो काफ़ी थिन होती है। उस मेम्ब्रेन को कहते हैं, ये यॉक है, यॉक के सराउंडिंग है, तो यॉक को कहते हैं वाइटेलाइन। तो नाम हो जाएगा वाइटेलाइन मेम्ब्रेन। क्या नाम हो जाएगा यॉक का, वाइटेलाइन मेम्ब्रेन। और इस तरह से जो क्लीडोइक एग है वो हैन का हमें इस तरह से यहाँ पे दिखाई देता है। तो कहने की बात ये है कि जो एग मेम्ब्रेन्स हैं वो एग मेम्ब्रेन भी यहाँ हमें दिखाई देती हैं। तो यहाँ डिफरेंट एग मेम्ब्रेन्स भी होंगी, यानी कि यहाँ हमको अगर हैन की बात करें तो कोरियन, एमनियन, यॉक सैक और एलेंटॉइस भी दिखाई देगा और वाइटेलाइन मेम्ब्रेन दिखाई देगी। अब बेसिकली यहाँ स्पेशल फीचर क्या है, जो यॉक है वो दो पार्ट में डिफ्रेंशिएट है, एक येलो यॉक और एक वाइट यॉक। और ये येलो यॉक और वाइट यॉक क्या होते हैं, यहाँ पे अगर प्रोटीन रिच है तो उसे येलो यॉक, अगर फैट रिच है तो उसे वाइट यॉक के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह से जो एग मेम्ब्रेन है वो एग मेम्ब्रेन एनिमल्स में हमें दिखाई देती हैं। अगर हम इनके फंक्शंस की बात करें तो फंक्शंस में क्या है इसमें मेनली, डेफिनेटली ये क्या है, प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं। एग मेम्ब्रेन्स क्या हैं, डेफिनेटली प्रोटेक्टिव लेयर्स। तो इनका काम क्या होगा, प्रोटेक्शन का, प्रोटेक्टिव लेयर्स। तो नाम क्या होगा इनका, प्रोटेक्शन का। तो प्रोटेक्शन के लिए क्या करेंगे, ये जर्क से बचाती हैं, जर्क से, झटकों से। ये एक जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो उसको डेसिकेशन से बचाती है, उसको सूखने से बचाती हैं। किससे बचाएगी, उसको सूखने से बचाएगी। उसके बाद ये क्या करती है, पॉलीस्पर्मी को भी रोकती है, इनहिबिट्स पॉलीस्पर्मी।
पॉलीस्पर्मी का मतलब पहले ही बताया है, जब एक ओवम से एक से ज़्यादा स्पर्म अगर फ्यूज़ हो जाएं तो इसे कहते हैं पॉलीस्पर्मी। अगर हम बात करें एल्ब्यूमिन की, तो एल्ब्यूमिन क्या करता है, रेप्टाइल्स और एवीज में, अगर हम बात करें आगे एल्ब्यूमिन की, रेप्टाइल्स और एवीज में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। एल्ब्यूमिन अभी पढ़ाया था, अभी बताया था किसमें, चिक एम्ब्रियो में, हैन के एम्ब्रियो में। तो रेप्टाइल्स में अगर प्रेजेंट है और एवीज में ये प्रेजेंट है, तो ये एक्ट्स एज न्यूट्रिटिव स्ट्रक्चर की तरह क्या करती है, एग मेम्ब्रेन एक्ट करती है। तो इस तरह से जो एग मेम्ब्रेन है उसका प्रोटेक्शन के तौर पे, न्यूट्रिशन के तौर पे, और जो एग है उसको बायोएनसी भी प्रोवाइड करती है। बायोएनसी यानी वो पानी में प्रॉपर डूब नहीं पाता पूरा रूप से, आधा डूबा रहता है, आधा ऊपर रहता है। तो ये जो फिनोमिना है ये एग मेम्ब्रेन की वजह से होता है, जिसको बायोएनसी कहते हैं। तो इस तरह से जो एग मेम्ब्रेन है उसके ये फंक्शंस हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। तो ये बात अब तक पूर्ण हुई हमारी किसकी, एग की, एग मेम्ब्रेन्स की, यानी पूरा जो गैमेटोजेनेसिस है उस प्रोसेस में। अब वो गैमेटोजेनेसिस देखा, अब इसी जो सीरीज है उसका अगला हेडिंग है हमारा, अगला फर्टिलाइजेशन, यानी मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन। डायरेक्ट लिखूं मैं यहाँ पे, फर्टिलाइजेशन। इस फर्टिलाइजेशन की हमको मैकेनिज्म देखी। तो फर्टिलाइजेशन की मैकेनिज्म, तो फर्टिलाइजेशन क्या है, गैमेट्स का फ्यूजन है, तो गैमेटिक फ्यूजन। और गैमेटिक फ्यूजन में सबसे पहले प्रोन्यूक्लियाई का फ्यूजन, न्यूक्लियाई फ्यूजन होगा, और उसके बाद में साइटोप्लाज्मिक जो फ्यूज़न है वो भी कंप्लीट होगा उसके साथ साथ। तो जो प्रोन्यूक्लियाई का जो फ्यूज़न है उसे हम क्या कहते हैं, एम्फीमिक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्फीमिक्सिस। प्रोन्यूक्लियाई, देखो फर्टिलाइजेशन का मतलब आप सभी जानते ही हो। अब इसमें मैंने इसको यहाँ लिखा है, इसका दूसरा रूप, कि भाई जो गैमेट्स का फ्यूजन है वो फर्टिलाइजेशन कहलाता है। अब इसके बाद मैंने जो फर्टिलाइजेशन है उसका जो प्रोसेस है इन दो फेज में समराइज किया है, प्रोन्यूक्लियाई का फ्यूजन और साइटोप्लाज्म। जैसे ये एग है, ये स्पर्म है, तो इनके जो न्यूक्लियाई हैं उनका मिलना, उनका फ्यूज होना, और साथ में किनका फ्यूज होना, उनके साइटोप्लाज्म का फ्यूज होना। तो जो न्यूक्लियर जो फ्यूजन है, इसको मैं न्यूक्लियर फ्यूजन भी कह सकता हूँ, न्यूक्लियर फ्यूजन है, वो न्यूक्लियर फ्यूजन क्या कहलाता है, एम्फीमिक्सिस कहलाता है। और उस एम्फीमिक्सिस का जो मेन काम है वो क्या है, जो मैटरनल जो क्रोमोसोम है और पैटर्नल क्रोमोसोम है उनका कॉम्बिनेशन बनाना और हैप्लॉइड स्ट्रक्चर से वापस डिप्लॉइड स्ट्रक्चर को बनाए रखना। तो हैप्लॉइड से और जो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है वो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर को बनाए रखना किसके कारण होगा, फर्टिलाइजेशन कारण। तो गैमीट्स हैप्लॉइड नेचर के हैं और गैमीट्स में जो न्यूक्लियस हैं वो ही तो हैप्लॉइड है, तो उनका ही फ्यूजन होके जो स्ट्रक्चर बनेगी उसे जाइगोट कहेंगे, और जो न्यूक्लियर फ्यूजन है उसे हम एम्फीमिक्सिस कहेंगे। तो इस तरह से जो फर्टिलाइजेशन है वो फर्टिलाइजेशन की मैकेनिज्म हम नेक्स्ट जो क्लासेज है उसमें हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम नेक्स्ट क्लासेस में इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।